हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम वर्ड। आई एम श्योर आप लोगों ने भी पिछले कई टाइम से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, यूएस में रिसेशन आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, मार्केट अच्छी नहीं चल रही है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो है सुनी होगी, और इन सब न्यूज़ के पीछे एक ही रीज़न है, वो है यूएस। सो जितनी भी ग्लोबली इवेंट्स हो रही है वो सब यूएस की वजह से ही हो रही है। लेकिन ये सब जो है आखिर यूएस कर क्यों रहा है? लाइक ट्रम्प जो है, वाई ही इज ट्राइंग टू पुट यूएस मार्केट इनटू रिसेशन। वो क्यों चाहता है कि मार्केट में रिसेशन आए, एंड वाई ही एक्चुअली वांट्स अ मार्केट टू क्रैश? So let's find all these reasons in this video. So without any further delay, let's start this video. सो सो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ट्रम्प जो है वो क्यों चाहता है कि मार्केट में रिसेशन आए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब सबसे पहले जो रीज़न है वो ये है कि यूएस के गवर्नमेंट के ऊपर जो है 7.1 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है बेसिकली। अब ये जो 7.1 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, ये जो डेट है इन लोगों ने लिया था 2022 में। लेट मी ऑल्सो शेयर माई स्क्रीन। या जैसे कि अगर आप इस आर्टिकल में देखें तो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर पहले 7.6 ट्रिलियन डॉलर का डेट था, जो कि मैच्योर होना था 2024 में। लेकिन समहाउ वो 2024 में मैच्योर नहीं होके वो 2025 में मैच्योर हो रहा है। तो अब जो है 2025 में यूएस गवर्नमेंट को 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट चुकाना है। अब बात क्या होती है कि बेसिकली इस ये जो डेट है इसके ना दो तरीके हो सकते हैं। या तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो इस डेट को चुका दे, ठीक है। अब दूसरा जो रास्ता है यूएस गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि या वो इस डेट को रीफाइनेंस करा दे, दैट मीन्स उसको नेक्स्ट टर्म के लिए दोबारा से वो डेट ले ले। अब आप लोग को पता ही होगा कि जो यूएस है हमारी, वो एक ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी है बेसिकली। तो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी 36 ट्रिलियन डॉलर्स का टोटल डेट है, और 7.56 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है उसको कैश में चुकाना इस टाइम के लिए यूएस गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है। दे कैन नॉट डू इट। तो उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ये है कि जो करंट का जो डेट है उसे रीफाइनेंस किया जाए नेक्स्ट टर्म के लिए। अब बात आती है कि रीफाइनेंस उसको कैसे कराएं। सबसे बड़ा जो झोल है ना वो रीफाइनेंसिंग में ही है। इसके ऊपर मैं आपको एक चार्ट्स दिखाती हूँ। ओके, सो बेसिकली जब यूएस गवर्नमेंट ने जो डेट लिया था उस टाइम पे जो यूएस यील्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 1 से 1.2% के बीच में, या फिर मैक्सिमम बाय 1 से 1.5% के बीच में। वो लिया था 2022 के आसपास उसने। लेकिन अगर आप अभी का जो चार्ट देखोगे, अभी अगर आप देखोगे तो जो यूएस यील्ड का जो रिटर्न है वो 4% चल रहा है, 4.7% चल रहा है बेसिकली। तो उस टाइम पे डेट लेना इजी था इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर। 1 से 1.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज गुड, उसके ऊपर 7 ट्रिलियन का डेट ले लिया। लेकिन अब जब चुकाने की बारी आई है, या फिर उसको चुकाने का तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, अब जब उसको रीफाइनेंस करने की बारी आई है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 4.7%। बेसिकली यूएस यील्ड का जो इंटरेस्ट है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि देखिए जो यूएस ये है यूएस की हमारी 2 ईयर की यील्ड, और ये जो है हमारी है यूएस की 10 ईयर की यील्ड, ठीक है। तो यूएस की जो 2 ईयर यील्ड है, अगर आप इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखेंगे इस टाइम पे 2022 के टाइम पे, तो सी इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो यहाँ पे ये लेवल है हमारा, ये था उस टाइम पे जब इन्होंने इंटरेस्ट लिया था। दैट वाज हार्डली 0.826%। लेकिन अगर आप अब देखेंगे इसका 2 ईयर यील्ड का इंटरेस्ट, तो ये हमारा चल रहा है 4 पॉइंट समथिंग, 4.9%, 4.8%। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितने ईयर की यील्ड ले रखी है।
तो अगर जो 4.9% अब चल रहा है उसको रीफाइनेंस कराएंगे, दैट मीन्स उनको इतना हैवी इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या सोचा कि इसका ना एक ही तरीका है कि हमें मार्केट को ना क्रैश कराना पड़ेगा। मार्केट क्रैश से क्या होगा कि लोग जो होंगे वो सारे अपना 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 जो पैसा है वहाँ से विड्रॉ करा देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट जो है क्रैश करेगी। मार्केट क्रैश करेगी तो जो सारा पैसा होगा लोग यील्ड्स में डालेंगे, उससे किसको फ़ायदा होगा? यूएस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, वो ऑब्वियसली बैंक्स तो चाहते ही हैं, गवर्नमेंट्स तो चाहती ही हैं कि लोग जो है मार्केट से पैसा निकाल के जो है उनके उसमें डालें, उनके यील्ड्स में डालें बेसिकली। अब बात आती है कि अब अगर मार्केट को गिराना है तो कैसे गिराएं? क्या रीज़न दें, किसकी वजह से मार्केट गिर सकती है? मार्केट किस वजह से गिर सकती है? सबसे पहली बात होती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी कैसे कर सकते हैं जी? अनसर्टेनिटी ऐसे कर सकते हैं, ट्रेड वॉर शुरू करो। ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। अब ट्रेड वॉर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने मैक्सिको से कनाडा पे इन पे 25% का टैरिफ लगा दिया। चाइना के ऊपर इन्होंने 10% का टैरिफ लगा दिया। जितने भी इंपोर्ट्स मैक्सिको कनाडा से होंगे वो सब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देंगे। 10% जो है वो चाइना वाले देंगे। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो गई। अब इन्होंने जो बोला है कि बहुत ही जल्दी जो है हम लोग इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से इंडिया के ऊपर भी शायद से 10 से 20% का टैरिफ लगेगा। उससे पहले अगर यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो जाता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन ये स्पेकुलेशंस हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी हो गई तो लोगों ने मार्केट से पैसा निकाल दिया। पैसा निकाल के जो है यील्ड्स में डाल दिया, और ऑब्वियसली यील्ड्स जो है हमें इतना अच्छा इंटरेस्ट दे रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने जॉब क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की। इन्होंने गवर्नमेंट बैंक्स में से, यूएस के जो गवर्नमेंट बैंक्स है वहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकालना, या फिर ऐसी न्यूज़ फैलाई कि हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली, जबकि ऐसा मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक फेक न्यूज़ है, कुछ बोल रहे हैं कि रियल न्यूज़ है। एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता है, बट आई थिंक अगर वो रियल न्यूज़ है तो वो भी इनकी तरफ से एक प्लस पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ही अनसर्टेनिटी आई है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि जितने भी इंपोर्ट्स ये लोग कर रहे थे उसके ऊपर इन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी, जितने भी इंपोर्ट्स बाकी कंट्रीज कर रही थी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है तो प्राइसेस हर चीज़ के बढ़ गए हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए। उसकी वजह से बहुत जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, मार्केट के अंदर अगेन क्रैश आया। और अगर आप इसमें भी अगर देखेंगे तो सी ये एक हमारा टू ईयर यील्ड का चार्ट है। जो 2 ईयर यील्ड का जो हमारा चार्ट है वो हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर यील्ड्स। देखिए जो 2 ईयर यील्ड का चार्ट है ये अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली तो अभी जो है इस टाइम पे ये हमें मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहा है, जबकि ये हमें इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट हुआ। लोगों ने मार्केट से पैसा निकाला, वहाँ पे डाल दिया। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी जो है वो किसी को पसंद नहीं है। अगर मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट लो में है, तो वहाँ से वो पैसा निकाल के और जो है इसमें डालेंगे पैसे को, यील्ड्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो लोग जो है मार्केट से पैसा निकाल के अगर यील्ड्स में पैसा डाल रहे हैं तो मार्केट तो रिसेशन में जा रही है। यील्ड्स में पैसा डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को अपना डेट चुकाना है इन 2025 ओनली। तो वो चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है यील्ड का, यूएस यील्ड्स का, जो कि ऑलरेडी 4.7 to 4.9% पे चल रहा है, उसको वो 1 से 1.2% पे वापस लेके आए, जिससे कि वो अपना जो डेट को रीफाइनेंस कर सके। ये जो है उन लोगों की एक स्ट्रैटेजी है। अब वो चीज़ कैसे होगी? अगर मार्केट जो होगी क्रैश करेगी, मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी, तो जो बैंक्स होंगे वो अपना लोगों की जॉब कट होगी, रिसेशन होगा, तो जो
बैंक्स होंगे, जो सेंट्रल बैंक होंगे, वो अपने बेसिस पॉइंट्स को कम करेंगे, रेपो रेट्स को कम करेंगे। अगर वो अपने बेसिस पॉइंट्स को कम करेंगे तो दैट मीन्स लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आएगा तो दैट मीन्स वो पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो दैट मीन्स वो मार्केट जो है बाद में उठेगी, मार्केट बाद में उठेगी तो दैट मीन्स उन्हें गेंस देके जाएगी, वो वापस से यूएस यील्ड से पैसा निकाल के यहाँ पे डालेंगे। तो यूएस यील्ड्स का जो बेसिकली ये जो साइकिल चलेगी ना, वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वापस से कम हो जाएगा। और क्योंकि जो जैसे जैसे जो सेंट्रल बैंक होगा वो अपने बेसिस पॉइंट्स को जितनी बार कम करता जाएगा, उतनी बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है इनका, वो इवन वो कम होता जाएगा। बेसिकली अगर सपोज इंटरेस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इससे बेनिफिट भी होगा। तो इसकी वजह से जो यूएस है, दे आर यूएस गवर्नमेंट इज़ बेसिकली ट्राइंग की मार्केट जो है वो रिसेशन में है। और ये जो ट्रेड वॉर बेसिकली अभी जो चल रही है ट्रम्प की, ये सेम जो टेरिफ वॉर थी बेसिकली 2018 में भी यही वॉर हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे ट्रम्प ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टेरिफ लगाया था, हर उसके ऊपर। तो जब स्टील और एल्यूमिनियम पे टेरिफ लगाया था तो मार्केट जो थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। उसकी वजह से S&P 500 जो था जनवरी में वो पीक किया था, लेकिन मार्च में वो 10% तक डाउन हो गया था। और अक्टूबर 2018 तक तो वो दैट वाज 15% डाउन। उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना प्रॉफिट जो भी था वो सब ले लिया, एंड देन एवरीबडी, जब वो बॉटम बना दिया उसने, तब उसके बाद में वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मार्केट का वापस से जो थी वो कम्प्लीटली उठी। सो दैट्स हाउ ये जो है सर्कल पूरा का पूरा ना चल रहा है। सो लेट्स आई थिंक आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि व्हाट यू थिंक, कि क्या यूएस गवर्नमेंट का हाथ है इसके पीछे? क्या ये वो लोग इंटेंशनली चाह रहे हैं कि मार्केट डाउन हो, जिससे कि उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा फ़ायदा हो? डॉलर जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। तो देखते हैं अभी फ्यूचर का क्या रहेगा, कि जो हमारे ये जो इतने सारे डॉलर्स हैं, ये इनकी वैल्यू बढ़ती है, अगर घटती है, या फिर ये लोग रीफाइनेंस करवाते हैं उसको, ये लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। बट डेफिनेटली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग अभी सिर्फ बॉटम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, जिससे कि अपना लोन चुका सके, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है वापस से बाउंस बैक जो है करनी चाहिए। तो आप लोग भी अपने व्यूज़ हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, कि क्या हमारी जो स्पेकुलेशंस हैं वो करेक्ट हैं, या मतलब अभी भी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और डार्क ट्रुथ्स या डार्क सीक्रेट्स हैं जो हमसे छुपे हुए हैं। आप प्लीज़ हमें बताइए, हम डेफिनेटली आपके लिए मोर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।